वेलकम फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे टेट्राहेड्रल वाइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स इन एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट में। ओके, और पूरी वीडियो देखना क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ सीखने वाले हो। ओके, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ठीक, एक बार देखोगे तो पूरा याद हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टेट्राहेड्रल वाइड्स देखते हैं। ओके, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल बाद में करेंगे। ठीक, तो टेट्राहेड्रल वाइड्स, इन वाइड्स को टेट्राहेड्रल क्यों कहते हैं, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी। ओके, तो टेट्राहेड्रॉन एक शेप होता है। ओके, जिसमें 4 फेस होते हैं। देखो जैसे ये है, 1 फेस, 2 फेस और एक पीछे साइड होगा, 3rd फेस और एक ये नीचे साइड 4 फेस है ना, 4 फेस। वैसे ही ये इसका सॉलिड शेप है। ठीक, आया समझ में। अब देखो जितने भी कॉर्नर है यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे। ठीक, चाहे वो एटम है, चाहे वो मॉलिक्यूल है, चाहे वो आयंस है। ठीक, तो मैं एटम बोल लेता हूँ। एक एटम यहाँ पे, एक ये और एक ये। ठीक, तो अब हम इनको जब इनकी क्लोज पैकिंग होती है, ठीक, क्लोज आके मिलते हैं जब ये चारों एटम्स, ठीक है, तो चारों एटम्स के बीच जो खाली स्पेस होता है ना, उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। समझ में आया। ठीक, तो अभी हम सारे स्ट्रक्चर में देखेंगे कैसे क्या क्या होता है। ओके, देखो जैसे आपने पहले जो एफसीसी जब हम बना रहे थे, ठीक है, लेयर्स चढ़ा रहे थे, उसमें भी आपने देखा था कि 3 एटम्स ये नीचे हैं, फिर एक हम ऊपर से रख रहे हैं। ठीक, तो बीच में जो भी खाली स्पेस होता है उसको हम कहते हैं, जो भी खाली स्पेस को मतलब ये चारों एटम्स घेरते हैं। ठीक है, जो भी बीच में खाली स्पेस है उसको हम टेट्राहेड्रल वाइड कहते हैं। ठीक, अब देखो इसमें हम टेट्राहेड्रल कैसे बनाएंगे। सारे सेंटर्स इनके आपस में मिलाओ। ठीक, देखो ये और ये हुआ। ठीक, उसके बाद ये और ये हुआ और ये हुआ। ठीक, और ये पीछे का हम हल्के डॉटेड लाइन में करेंगे। अब देखो कितने फेज़ हैं। एक ये नीचे का फेज़ है। ठीक, एक ये इधर का फेस है, 2 फेज़ हो गए। ओके, एक ये इधर का है, 3 हो गए, और एक ये पीछे का है, 4 फेज़ हो गए। ठीक, तो फिर यहाँ बीच में जो वाइड होगा उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। आया समझ में। ठीक, अब देखो ये हमारे पास एफसीसी अरेंजमेंट है, एक यूनिट सेल है। अब देखो एक ये एटम है, एक ये एटम है और एक ये एटम है, ये 3 एटम है। ठीक, और फिर हम यहाँ पे रख रहे हैं ऊपर से चौथा, तो बीच में जो वाइड बनेगा उसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। ठीक, अब यहाँ पे देखो हम टेट्राहेड्रल बनाते हैं। देखो एक ये सेंटर हो गया, ठीक, एक यहाँ पे सेंटर हो गया, एक ये सेंटर हो गया और एक ये सेंटर हो गया। अब मिलाओ, ये हम इधर मिलाया, ये इधर मिलाया, ये इधर मिलाया, ये इधर मिलाया, और ये बैक में मिलेगा और ये यहाँ मिलेगा। देखो बनाना। ठीक, टेट्राहेड्रॉन शेप बनाना। ठीक, तो फिर यहाँ अंदर जो बीच में खाली स्पेस होगा, ठीक, जिससे जिस स्पेस को ये चारों एटम्स घेर रहे हैं, ठीक, उसको क्या कहेंगे हम टेट्राहेड्रल वाइड कहेंगे। ये आया समझ में। अब देखो हम एक और तरह का स्ट्रक्चर है उसमें समझते हैं। देखो ये ओपन स्ट्रक्चर में जरा हम समझते हैं। देखो ज़रा ध्यान से देखो, ये एफसीसी स्ट्रक्चर है। ठीक, देखो कॉर्नर पे है, ठीक, कॉर्नर पे ये देखो। ओके, और फिर ये फेसेस पे हैं, ये देखो। ठीक, तो एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर यहाँ से आपको समझाता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अब ये देखो, पहले यहाँ पे एक चीज़, पहले यहाँ एक समझ लो। देखो इस कॉर्नर वाले से एक हमें टेट्राहेड्रल वाइड मिला, फिर यहाँ से भी एक मिलेगा, फिर यहाँ पीछे से भी मिलेगा, फिर यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी मिलेगा, और एक पीछे एक यहाँ से मिलेगा और एक पीछे बैक में भी होगा, उससे भी मिलेगा। ठीक, तो टोटल गिनो कितने हुए, 8 हुए ना। तो टोटल टेट्राहेड्रल वाइड 8 होंगे। समझ रहे हो आप एफसीसी में। अभी देखो इसमें भी देखो, इसमें अच्छे से समझ में आएगा। देखो
ये अभी मैंने आपको बता दिया है स्ट्रक्चर पूरा। अब देखो ध्यान से देखो, इसमें 8 क्यूब्स बन रहे हैं, ठीक। 1 2, ये 3, ये 4, फिर 5 6, फिर इनके बैक में 7 8। ओके, अब देखो इनको मिलाओ, ये मिलाया इधर, ये मिलाया इधर, ठीक। फिर ये मिलाया इधर, ये इधर मिलाया, ये इधर मिला दिया। और अब ये डॉटेड लाइन में, ये डॉटेड लाइन में इसको मिला दो। तो ये देखो टेट्राहेड्रॉन शेप बनाना। ओके, तो देखो इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं, जो हमारा ये अरेंजमेंट है 8 स्क्वायर दिख रहे हैं ना, दिख रहे हैं ना। तो एक स्क्वायर में एक टेट्राहेड्रॉन हमारा बन रहा है, मतलब एक टेट्राहेड्रल वाइड है। ओके, तो 8 में कितने टेट्राहेड्रल वाइड्स होंगे, 8 होंगे। समझ में आया? ओके, अब देखो ठीक है, ये तो हमने देख दिया कि पूरे उसमें 8 है। अब आपको पढ़ाया है कि एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4 एटम्स होते हैं, पढ़ाया हुआ है। नहीं आता तो देख लेना। ओके, 4 एटम्स होते हैं। ओके, और ये देखो ये 4 हैं तो ये इसके डबल हैं, मतलब अगर n एटम्स हैं तो 2n टेट्राहेड्रल वाइड्स हैं, ठीक। ये एफसीसी में भी यही होता है और एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में भी यही होता है। अगर n एटम्स हैं तो 2n टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स पे। अब देखते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ओके, तो जो भी वाइड्स हैं उनको ऑक्टाहेड्रल क्यों कहते हैं हम? क्योंकि जो भी एटम्स वाइड्स बनाते हैं वो आपस में ऑक्टाहेड्रन शेप बनाते हैं। समझ रहे हो आप? देखो ऑक्टाहेड्रॉन शेप क्या होते हैं, देखो ये शेप होते हैं। इसमें क्या होता है, 8 फेस होते हैं, 8 फेजेस होते हैं। देखो 1 फेस, 2 फेस, ये पीछे 3 फेस और एक ये 4 फेस। तो 4 फेसेस हो गए। ओके, तो ऊपर 4 फेसेस हो गए तो नीचे भी 4 होंगे ना, तो टोटल कितने फेस हुए, 8 फेसेस हुए। ओके, देखो इस स्ट्रक्चर में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना, तो इसलिए मैंने ये स्ट्रक्चर भी रख लिया था साथ में। ओके, तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ कॉर्नर्स पे एटम्स होंगे, ठीक। तो देखो 6 एटम्स हैं, तो कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 6 एटम्स घेर के, ठीक, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाते हैं, तो उसको ऑक्टा क्यों कहते हैं, हेक्सा क्यों नहीं कहते, ठीक। पर असल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि जो शेप बनता है वो ऑक्टाहेड्रॉन शेप बनता है, इसलिए हम जो वाइड उसके बीच में बनता है उसको हम ऑक्टाहेड्रल वाइड कहते हैं। आया समझ में? तो चलो आगे देखते हैं। अब ये देखो, अब हम देखते हैं कि कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड होते हैं एफसीसी में, ठीक। ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं एफसीसी में। देखो सबसे पहले देखो ये आपस में मिलाओ, ठीक, सारे फेस वाले। ओके, उसके बाद ये और ये, ठीक, फिर ये सारे मिला दो, बना ऑक्टाहेड्रॉन शेप बना। तो ये हमारे पास एक ऑक्टाहेड्रल वाइड हो जाता है। आगे समझ में? ठीक, तो एक तो मिडिल में हो गया। ओके, अब देखो इसको मैं साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। कोई भी आप एक एड्ज ले लो, चाहे ये ले लो, चाहे ये ले लो, कोई भी ले लो, ठीक। मैं ये वाली एड्ज लेता हूँ। ओके, अब देखो इसके अपोजिट में तो ये है, ठीक। इसके अपोजिट में कौन है, कोई नहीं है, तो हम बनाएंगे। यहाँ पे बना दिया मैंने। इसके अपोजिट में कोई नहीं है, मैं बनाऊंगा, यहाँ पे बना दिया मैंने, ठीक। अब देखो जो ये दो क्या बोलते हैं एटम्स होंगे, ओके, वो दूसरे यूनिट सेल के होंगे, इस यूनिट सेल के नहीं होंगे। ओके, तो अब मिलाओ सबको, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ओके, उसके बाद ये हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया, और ये और ये बनाना। तो एक साइड पे देखो बन रहा है,
ठीक, ऑक्टाहेड्रन शेप बन रहा है। अब देखो इस ऑक्टाहेड्रन जो हमारा शेप बना, ठीक, जो हमारा ये ऑक्टाहेड्रन शेप बना, उसमें देखो जो भी 4 पोर्शन, क्या कहते हैं इनको, क्या कह सकते हैं हम, हाँ 4 पोर्शन बने, 1 पोर्शन, 2 पोर्शन और 2 पोर्शन नीचे वाले 4 पोर्शन बने ना। ठीक, यहाँ पे देखो केवल एक ही पोर्शन इस यूनिट सेल को में शेयर हो रहा है ना। ठीक, तो मतलब एक पूरा ऑक्टाहेड्रल जो वाइड है उसका 1/4 एक यूनिट सेल को मिल रहा है। ओके, तो टोटल कितने एड्स हैं इसमें, 12 है। ठीक, तो 12, तो टोटल कितने वाइड मिलेंगे, 3 मिलेंगे। तो एक वाइड पहले से था +1, तो टोटल कितने ऑक्टाहेड्रल वाइड मिले हमें, 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ओके, तो एफसीसी में कितने एटम्स होते हैं, 4 होते हैं। तो देखा आपने एटम्स कितने हुए, n, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी कितने हुए, n, 4 एटम्स और 4 ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। ठीक, तो ये एचसीपी में भी यही होता है और एफसीसी में भी यही होता है। आया आपकी समझ में? तो ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थैंक यू।